अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौमे आद का तारुफ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की नस्ल से थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौमे आद था, जिसका आगाज़ तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में बच जाने वाले लोगों से हुआ था। ये कौम साहिल समंदर पर रेत के टीलों वाले इलाके अहकाफ में आबाद थी। अल्लाह ने इन्हें लंबे चौड़े जिस्म दिए, बहुत माल और औलाद दी। वो लंबे लंबे सतूनों वाले महल बनाते थे, जिसकी वजह से इन्हें कौमे इरम भी कहा जाता है। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर किया और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन है। ये लोग एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पूजा करने लगे। मैं आपको दावत तौहीद के बारे में बताती चलूं कि अल्लाह ने कौमे आद की इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के साथ शिर्क करने से मना फरमाया। अब मैं आपको कौम का रद्द अमल बताती चलूं कि आप अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर कौम के काफिर सरदारों ने माज़अल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम नादान हो और हम तुम्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते। सरदारों ने अपनी कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि वो तो तुम्हारी तरह का एक इंसान है, जैसे तुम खाते हो वैसे वो भी खाता है, जैसे तुम पीते हो वैसे वो भी पीता है, इसलिए वो अल्लाह का रसूल नहीं बल्कि एक आम इंसान है और तुम इसकी बात ना मानो। इनके ख्याल में इंसान रसूल नहीं हो सकते, इसलिए अल्लाह फरिश्ते या किसी और मखलूक को रसूल बनाकर भेजता तो वो मानते। इस तरह उन्होंने अपने साथ अपनी कौम को भी गुमराह कर दिया। अब मैं आपको काफिरों पर अल्लाह का अजाब बताती चलूं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने के बावजूद भी जब कौमे आद अपनी बुराइयों और कुफर से बाज ना आई और इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, तो अल्लाह ने इन पर एक बादल की सूरत में अजाब भेजा। कौम बादल को देखकर खुश हो गई और वो कहने लगे कि अब तो बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह का अजाब है, लेकिन कौम इस बादल को देखकर खुशियां मनाती रही, यहाँ तक कि अल्लाह के अजाब की सख्त आंधी आ गई, जो 8 दिन और 7 रातों तक मुसलसल चलती रही। सारी काफिर कौम इस आंधी में हलाक होगी। वो आंधी जिस चीज़ पर चलती उसे रेजा रेजा कर देती। उस आंधी ने इन्हें इस तरह उठाकर फेंक दिया जैसे खजूर के खोखले तने हों। इस तरह इनके तकब्बुर और कुफर की वजह से दुनिया में इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और आखिरत में भी इन्हें सज़ा दी जाएगी। अब मैं आपको अहले ईमान पर अल्लाह की रहमत के बारे में बताती चलूं कि अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को अपने ख़ास फजल और रहमत से आंधी के अजाब से बचा लिया। अजाब से बच जाने वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कौम के बुरे अंजाम पर अफसोस किया। ये सब लोग फिर मदियन और शाम के दरमियानी इलाके में जाकर आबाद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी और सही मुस्लिम में फरमान है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना इस पर जुल्म करता है और ना ही इसे किसी हलाकत में डालता है। जो आदमी अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी फरमाएगा। इस वाक़ये से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। अल्लाह एक है, वाहिद है, यकता है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं।
اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رسول کی بات ماننی چاہیے، اسی طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔